लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जंग खुलकर सामने आई, लेकिन ये विवाद पुराना है। हालांकि इस पर आज हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सियासी विवाद की वजह से उपजे संकट की, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता बीते 2.5 साल से भुगत रही है। नमस्कार, मेरा नाम आशु प्रकाश है और आज का हमारा मुद्दा है यूपी में 2.5 साल से खाली 11,000 राजनीतिक पद। स्पॉटलाइट की रोशनी में आपको इन नियुक्तियों से जुड़ी एक एक डिटेल देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे यूपी बीजेपी की अंदरूनी कलह का यूपी की जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। सबसे पहले आपको स्पॉटलाइट की रोशनी में खबर समझाते हैं। यूपी में 25 मार्च 2022 को योगी सरकार 2.0 का गठन हुआ। इसके बाद से ही सूबे में 11,000 राजनीतिक पद खाली हैं। ये नियुक्तियां निगम, आयोग और बोर्ड में अटकी है। इन विभागों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के पद भरे जाने हैं। सरकार और संगठन के शीर्ष लोग नियुक्तियों को लेकर फैसला लेने में फेल हो रहे हैं। यही वजह है कि अब यह मामला दिल्ली में मोदी और अमित शाह के पास पहुंच चुका है। इन नियुक्तियों में अटकने की बड़ी वजह यूपी बीजेपी में जारी खेमाबंदी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में इस वक्त 3 खेमे हैं। पहला सीएम योगी आदित्यनाथ का, दूसरा खेमा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, तीसरा खेमा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। पार्टी सूत्रों से खबर है कि संगठन की तरफ से जब नियुक्तियों के लिए नाम मांगा जाता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिस्ट भी भेजी जाती है, लेकिन बाकी 2 खेमों में अपने अपने करीबी लोगों को पद देने की होड़ लगी है। इस वजह से ये राजनीतिक नियुक्तियां हर बार अटक जाती है। यूपी में ये खेल बीते 2.5 साल से चल रहा है। माना जा रहा है कि इसी का खामियाजा कहीं न कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। बीजेपी ही नहीं, इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की आम जनता को भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन सवाल है कैसे? इसे समझने के लिए आपको राजनीतिक नियुक्तियों को समझना जरूरी है। स्पॉटलाइट की रोशनी में आपको भी समझाते हैं। दरअसल हर राज्य में कई संस्थाएं और डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे महिला आयोग, नगर निगम, नगर पंचायत, पिछड़ा वर्ग विकास आयोग आदि आदि। इन संस्थानों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जैसे पदों पर जनप्रतिनिधियों को बैठाया जाता है, ताकि वो जनता के मुद्दों को समझ सके और उन्हें हल करे। फिलहाल इन पदों को आईएएस अफसर ही संभाल रहे हैं। अब लोगों का आरोप है कि वो आम जनता की बात नहीं सुन पाते, क्योंकि उन पर पहले से ही काफी प्रशासनिक काम होता है। ऐसे में लोगों की अर्जियां और सुनवाई करना उन्हें मुश्किल हो रहा है। हालांकि जानकारी से थोड़ा अलग तरह से देखते हैं। उनका मानना है कि आईएएस अफसर और नेताओं के सोचने का नजरिया और काम करने का जो तरीका है, उसमें थोड़ा अंतर होता है। अफसर हमेशा खुद को सही साबित करने में विभाग के बचाव में काम करते हैं, जबकि राजनीतिक व्यक्ति जनता और सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, ताकि वो जनता में उनकी सरकार के प्रति अच्छी धारणा बने, पार्टी का जनाधार बढ़े। हालांकि गुटबाजी के चलते इनमें से कुछ नहीं हो पा रहा है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि इस वक्त यूपी में किस किस विभाग में ऐसे पद खाली हैं। 200 नगर पंचायतों में नामित 1800 सभासद, 546 नगर पालिका परिषद में नामित 3200 सभासद, राज्य महिला आयोग में 1 अध्यक्ष और 25 सदस्य, यूपी ओबीसी आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य, 17 नगर निगम में 150 पद। इसके अलावा यूपी राज्य शिक्षा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम जैसे कई विभाग में पद खाली हैं। अगर इन विभागों में नियुक्तियां होती हैं तो लोगों को रोजगार मिलता, फिर भले ही ये रोजगार राजनीतिक क्यों न हो, वहीं इन संस्थाओं और विभागों में लोगों के अटके काम भी पूरे होते और शायद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा डेंट भी नहीं लगा होता। फिलहाल ये मामला दिल्ली हाईकमान के पास है। ऐसे में उम्मीद है इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।